ईरान मुज़ाकरात में संजीदगी दिखाए इससे पहले कि देर हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम लिखा कि ईरानी मुज़ाकरात कारों का अंदाज बहुत मुख्तलिफ और कुछ अजीब है। ईरान को जल्द संजीदा होना होगा वरना वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। सूरत हाल बिल्कुल भी खुशगवार नहीं होगी। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, ईरान मुआहदे की भीख मांग रहा है, मैं नहीं। ईरानी क़यादत बड़ी बेताबी से डील चाहती है, लेकिन ईरानी रहनुमा कहने से डरते हैं। वो डील का कहेंगे तो अपने अवाम के हाथों मारे जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया, जंग से पहले ईरान ने मशरिक़ वुस्ता पर कब्जे का मंसूबा बनाया था। ईरानी बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। ईरानियों के पास मुआहदे तक पहुंचने का मौका है। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ साथ ना देने पर नेटो ममालिक को तनकीद का निशाना। नेटो को कागजी शेर करार दिया। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना करार दे दी। ईरानी हुकाम का कहना है, वाशिंगटन हकीकत पसंदी से काम ले तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। गैर मुल्की एजेंसी रॉयटर्स ने बताया, ईरान का इब्तदाई जवाब पाकिस्तान के जरिए अमरीका तक पहुंचाया गया। ईरानी हुकाम ने रॉयटर्स को बताया, बुध की रात ईरानी अहदेदारों और सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे ने अमरीकी तजावीज़ का मुआयना किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था, अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगाम भेज रहा है, इसका मतलब मुज़ाकरात हरगिज़ नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंग से तबाही का मुआवजा देने का मुतालबा किया। कहा, किसी भी मुआहदे के लिए एहतसाब और तामीर नौ की यकीन दहानी ज़रूरी है। अमरीका और ईरान पाकिस्तान के जरिए राब्ते में है। ईरान अमरीका के 15 निकात पर गौर कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, तुर्की और मिस्र समेत दीगर मुल्क भी सिफारती अमल की हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। खित्ते समेत दुनिया भर में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों और राब्तों में तेज़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन मनसब से राब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा, कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना और हकीकी किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान के किरदार को तामीरी करार दिया। इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा और उर्दन के नायब वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर। CNN का कहना है, अमरीकी एहलकारों ने बताया, अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान जा सकते हैं। मीटिंग के लिए तुर्की का ऑप्शन भी मौजूद है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और दीगर की शिरकत। इलाकाई सिक्योरिटी के हालात का जायजा लिया गया। आलमी सतह पर तेल और गैस की फराहमी और कीमतों में उतार चढ़ाव पर गौर। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के मईशत पर असरात का जायजा लिया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का हुकूमती अखराजात कम करने के लिए किफ़ायत शुमारी पॉलिसी पर जोर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, मोहसिन नकवी, अली परवेज़ मलिक, आहद चीमा शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची। MKM का गवर्नर की तब्दीली के फैसले पर एतमाद में न लेने का शिकवा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MKM का वक्त PAF बेस पर वज़ीर आज़म से मिला। ज़राए ने बताया, मुलाकात में MKM के मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल और आर्टिकल 140A पर गुफ्तगू। MKM का मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को 28वीं तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। कराची पैकेज पर काम तेज़ करने की दरख्वास्त भी कर दी। वज़ीर आज़म की MKM के मुतालबात हल करने की यकीन दहानी। मुलाकात में कामरान पिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और फैसल सब्ज़वारी भी मौजूद थे। अगली मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म की सेनेटर शरी रहमान के घर आमद। बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला भी हमरा थे। वज़ीर आज़म टीम के साथ फरियाल तालपुर के घर भी पहुंचे। बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी।
ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, तल अवीव और हैफा समेत दीगर शहरों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। हमलों के नतीजे में 24 घंटों के दौरान 150 से जायद इसराइली शहरी जख्मी हुए। 14 की हालत तशवीशनाक है। ईरानी फौज ने हैफा बंदरगाह में इसराइली स्ट्रेटेजिक मराकज को निशाना बनाने का दावा किया। ड्रोन के जरिए इसराइल के हसास और अहम तंसीबात पर हमले किए गए। हैफा में इसराइली लड़ाकर तैयारों के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूल टैंक्स को भी निशाना बनाया गया। मशरकी बहरा रूम में इसराइली बहरी जहाज़ों की तैयारी और मरम्मत के मरकज़ पर भी ड्रोन दागे गए। ईरानी हमलों में कई इमारतें और गाड़ियां भी तबाह हुईं। ईरान के खलीजी मुल्कों पर फजाई हमले, अबुधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जहां बहक 3 जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया फजाई दिफाई निजाम ने बैलिस्टिक मिसाइल कामयाबी से तबाह कर दिया। मलबा सवेहान स्ट्रीट पर गिरने से 2 अमवात हुई। मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और उर्दन की जानिब से ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा हमले खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान या उसकी हिमायत याफ्ता गरोहों के हमले नाकाबिले कबूल हैं। रियाद में खलीज ताउन कौंसिल का इजलास, बढ़ती कशीदगी, आबना हुर्मुज़ और तवानाई बहरान पर बहस। सेक्रेटरी जनरल GCC जासिम मोहम्मद ने कहा ईरानी हमले और आबना हुर्मुज़ बंदिश सुर्ख लकीरें अबूर कर चुकी हैं। खलीजी ममालिक आलमी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ईरान जानबूझकर GCC ममालिक को निशाना बना रहा है। खलीजी ममालिक में मिसाइल और ड्रोन हमलों से आम शहरी मारे गए। मौजूदा जंग में ईरान हावी नजर आता है। उसने आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत को मद्देनजर रखा। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबरा एलेक्स यंगनर का कहना है कि ईरान ने गुज़श्ता साल जून की जंग के बाद अपने हथियार मुल्क भर में फैला दिए, फौजी कमान नीचे तक मुंतकिल करने का फैसला किया, जो कारगर साबित हुआ। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया सदर ट्रंप ईरान के साथ तनाज़ा 4 से 6 हफ्ते में निपटाने के ख्वाहिशमंद हैं। व्हाइट हाउस ने चीन के सदर से मुलाकात इसीलिए मई में रखी है क्योंकि ट्रंप का ख्याल है जंग इससे पहले खत्म हो जाएगी। ईरान जंग के नताइज कोरोना जितने संगीन हो सकते हैं, रूसी सदर ने खबरदार कर दिया। फ्यूचर ने कहा ईरान तनाज़े के असरात की दुरुस्त पेशगोई करना फिलहाल मुश्किल है। फ़रीक़ैन खुद भी नहीं जानते कि आगे क्या होगा। खित्ते में कशीदगी से बैनुल-अक़वामी लॉजिस्टिक्स, पैदावार और सप्लाई चेन को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। जिस तरह कोरोना ने आलमी मईशत को मुतासर किया, ये जंग भी तिजारत, सरमायाकारी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में बड़े बिगाड़ का बाइस बन रही है। इमरान खान के बेटे कासिम खान की पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश। जनेवा में बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा नसीम बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान मुखालिफ मुतालबे पर सियासी और अवामी हल्कों का शदीद रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कोई सियासी जमात या रहनुमा पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। ये चाहते हैं पाकिस्तान को ज़र मुबादला न मिल सके, एक्सपोर्ट और फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं। जुल्फी बुखारी एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस है। आप पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी ने कहा कुछ लोगों ने GSP+ स्टेटस खत्म करने की तकरीब रखी। जुल्फी बुखारी एक गैर मुल्की शहरी है और पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स का फातिहाना आगाज। हैदराबाद किंग्समैन को कर दिया आउट क्लास। कलंदर्स ने किंग्समैन को 69 रन से हरा दिया। लाहौर के 200 रन हदफ के ताकुब में हैदराबाद 100 रन पर ढेर। उबैद शाह, सिकंदर रजा और हारिस रऊफ के 2-2 शिकार। कलंदर्स ने पहले खेलकर 199 रन बनाए थे।